वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सो हम चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इस पे पहुंच चुके हैं। इसको अभी हम आज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या है, एरिया जो बाउंडेड है, ठीक है, एरिया अंडर गिवन कर्व है, उसको कैसे इवैल्यूएट कर पाते हैं हम। ठीक है, बेसिकली वही क्वेश्चन है हमारे पास फॉर दिस सेशन ओनली सिंपल कर्व वाले इक्वेशन प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर 8 फ्रॉम NCERT, ठीक है, applications integrations, ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। सो ये क्या, सिंपल कर्व के अंडर जो एरिया होता है, बाउंड किया है, ठीक है, उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विच इज गिवन, वो आपके पास गिवन होगा that y is equal to fx, x axis and the ordinate x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक कर्व गिवन है y is equal to fx, x axis और ऑर्डिनेट्स हमें दो गिवन है, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। इसको समझिए जरा। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है, ठीक है जी। दिस इज ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमने ये जो एरिया इवैल्यूएट हुआ है, एरिया हमारे पास ऑक्यूपाई किया हुआ इस कर्व ने, ठीक है, और इन दोनों लाइंस के बिटवीन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस है। इस चीज को इवैल्यूएट कैसे कर पाते हैं, हमारे पास कुछ बाउंड्रीज होंगी तभी हम उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। और यहां पे हमारे पास बाउंड्रीज क्या होती हैं, जो हमारे पास डेफिनेट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इट मीन्स हमारे पास एक इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, लिमिट्स गिवन होगी फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कर्व गिवन है। लेट हम यहां पे एक ठीक है, एज दिस एरिया, एज एरिया बाउंडेड, as area under given curve y is equal to fx is composed of large number of thin
वर्टिकल स्ट्रिप्स कि जो इस गिवन कंडीशंस, गिवन कर्व, जो हमारे पास जो भी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं, उसने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो हमने सपोज किया कि वो एरिया किससे मिलकर बनता है, कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर वन सच स्ट्रिप्स। ठीक है, कंसीडर वन सच स्ट्रिप। हमने उसमें से एक स्ट्रिप लिया, ठीक है, ऑफ हाइट, जिसकी हाइट क्या है, हाइट इज y एंड विड्थ, और जिसकी विड्थ क्या है, dx। ये देखिए, ये विड्थ dx है और दिस इज हाइट y। देन dA, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, dA, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, इज गिवन बाय ठीक है। अब ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप्स है, विड्थ है, हाइट है, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब बेटा हमारे पास, और ये y क्या है यहां पे, fx है। अब हमारे पास तो सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ इसका निकालना, हमने तो पूरा का पूरा एरिया बाउंडेड इवैल्यूएट करना है। ठीक है, let us suppose this is P, Q, R and this is S. Then the total area, let us suppose this is equal to A. Between region, कौन सा वर्ड, P Q R S, P Q R S। ठीक है, इज गिवन बाय कैसे इवैल्यूएट होगा, ठीक है, बाय एडिंग द areas of all such vertical strips। ठीक है, या हम उसको कहें A will be equal to from x is equal to A to B y into px। ठीक है जी, अब हम ऐड करते जाएंगे, एक को ऐड किया, प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, अब सम, जो टोटल सम, टोटैलिटी में हमारे पास यहां पे रिजल्ट आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ये लिमिट्स हमारी है, हमने कहीं और इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, हमारे पास जो फिक्स इंटरवल गिवन है फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, और ये कर्व x एक्सिस, इन सब रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो एरिया कर्व बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व है, वो हमने इवैल्यूएट करना है, वो इस तरीके से इवैल्यूएट होता है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है, सिमिलर वे से इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y भी करते हैं, तो उसके लिए फिगर क्या हो जाती है बेटा,
अब बेटा जैसा हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स अवेलेबल हो देन एरिया कैसे इवैल्यूएट्स होगा, कर्व पे डिपेंड करेगा। या हम इवैल्यूएट करना चाहें, ये हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम समझते हैं कि हम y के विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या हमारे लिए वो इजी है, तो उसको उस केस में वो क्या है, लेट अस सपोज यहां पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है। दिस इज एक्स एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज dy। तो यहां पे एरिया कैसे इवैल्यूएट होगा, फ्रॉम C टू D x dy। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y वाला केस है, ये विद रिस्पेक्ट टू x वाला केस है। तो अगर हम इसको कोई नेम देना चाहें, A B C D एंड A, ठीक है। A बी द एरिया ऑफ रीजन A B C D A, ठीक है। इसको A डैश ले लीजिए, ठीक है। सो अब ये सब चीजों को हम इंप्लीमेंट करते कैसे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, अभी आपको करवाते हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू x एंड द लाइन, ठीक है। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, ठीक है। या हम कहें कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, बट आपको y स्क्वेयर इज इक्वल टू x से यहां से आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि ये जो कर्व गिवन है आपके पास, ये कौन सा कर्व है, ठीक है। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax को आपने रिकॉल करना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास क्या है, यहां पे राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है। और उसने हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस बोली, एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, मतलब कि 1 से लेके 4 तक आपको जाना है, ठीक है। पैराबोला को आपने बनाया 1 2 3 4, अब 1 से स्टार्ट हुए और 4 तक गए। दिस इज x इज इक्वल टू 1। आप इसको पूरा ऐसे लेके आइए बेटा, यहाँ पे ऐसे ले जा सकते हो। एंड दिस इज x इज इक्वल टू 4। उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एरिया है ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये वाला एरिया y स्क्वेयर इज इक्वल टू x,
तो रिक्वायर्ड एरिया कहां से चलना है, x इज इक्वल टू 1 to 4, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं y इंटू डी एक्स, और वैल्यू ऑफ y विल बी रूट x, वो यहां पे पुट करोगे आप, ठीक है जी। आप सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हो, सिर्फ ये वाला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है बेटा। x रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 1 to 4। अब आपको मालूम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इंटीग्रेशन क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टू ओवर 3, 4 raised to power 3/2 means 4 into 2, 2/3, 8 minus 1 7, it means 14 over 3 यूनिट्स स्क्वेयर। ये सिर्फ ये जो शेड किया हुआ एरिया है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया था, इसको हमने इवैल्यूएट किया 14 over 3 यूनिट स्क्वेयर। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब +1 में आपने जो कॉनिक सेक्शन में किया है वो सब कुछ आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा बेटा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, या आपने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, x square over 16 plus y square over 9 is equal to 1। यह हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। अब इस एलिप्स ने जो एरिया बाउंडेड है बाय दिस एलिप्स, वो हमने इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले आप इसको फिगर में शो करोगे और आपको मालूम पड़ रहा है x square over a square plus y square over b square is equal to 1। ठीक है, ये जब आप फिगर बना लोगे तो ये पूरा कंप्लीट एरिया है आपके पास। बट आप क्या करोगे, आप सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया ऑक्यूपाइड है उसको फाइंड करोगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास पूरा कंप्लीट एलिप्स का एरिया आ जाने वाला है। यहाँ पे इसको क्रॉस भी लगाइए ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो पाए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले
वाई स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ वाई क्या करेंगे 9 और 16, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए इंटू 16, तो आपके पास क्या रह गया 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, और क्योंकि इसके ऊपर भी रूट है इसको ऐसे कीजिए, दिस इज वाई, ठीक है। अब आप चल कहां से रहे हो, कहां से चल रहे हो आप, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हो, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 4 तक आप जा रहे हो। उस ऐसा करने से क्या हमारे पास ये एरिया इवैल्यूएट होगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया तो हमारे पास पूरे एलिप्स का एरिया है ना, 4 मल्टीप्लाई 3/4 या दिस वाई, ठीक है। वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आप सीधा इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इस 4 से ये 4 कैंसिल करो, अब आपके पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और आप लिमिट पुट कीजिए फ्रॉम 0 to 4, 0 to 4, यहां से चल रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। इसको यूज किया, एक्स ओवर 2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और लिमिट लगा दो बेटा फ्रॉम 0 to 4। बस अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, अपर लिमिट 4 पुट कीजिए, यहां पे पुट करेंगे 4 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये सब कुछ 0 ही हो जाना है। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे 0, 0 इंटू दिस साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, 12 pi यूनिट स्क्वेयर। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5th बिल्कुल ऐसा ही है, एलिप्स को जस्ट थोड़ा सा एक्सचेंज किया है, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, ये आप खुद करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इंक्लूड हुआ है बाई एक्स एक्सिस एंड द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू
√3 इंटू वाई और सर्कल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, एक इक्वेशन ऑफ लाइन, एक सर्कल। ये x की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कीजिए पहले। x इज इक्वल टू √3 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 3 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 4 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से therefore x square plus 1 is equal to 4, x square will be 4 minus 1 is equal to 3, x will be plus minus √3। ये सभी कुछ निकालने का फायदा क्या है? एक तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से मिल जाएंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा कि सर्कल और गिवन लाइन आपस में कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्कल बनाइए पहले। आपने बना दिया एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है, 2 यूनिट है यहां पे गिवन। अब वो कहता है जो x है वो प्लस माइनस √3 है। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्लस तक ही जाना है, माइनस वाले में जाना नहीं। उसने हमें बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इनक्लोज हुआ है सिर्फ हमने वही बताना है। ठीक है, और y पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस 1 पे। ठीक है, तो आपने यहां पे दिस √3 मीन्स 1.732, तो ये यहां पे करके बनेगा, ऐसे बनाइए। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आप ऐसे भी पास करवा सकते हो, x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ओरिजिन x, दिस इज y, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A, और A पॉइंट क्या है आपके पास, √3, 0। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया इस लाइन को डार्क कर दो ताकि आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाए। अब क्या है कि दो कंडीशंस हमें गिवन थी, दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमने एरिया यहां पे शेड कर दिया। ये एरिया हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, बट इसको इवैल्यूएट करने का क्या मेथड क्या है, देखिए जब आप ओरिजिन से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है, ओरिजिन से यहां तक आप जा रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां तक जो इन्फ्लुएंस है ये लाइन का है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस लाइन को √3 के तक ये रहेगी, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल अपना इंपैक्ट शो करेगा। उसने जो एरिया इनक्लोज किया हुआ है उसके बाद हम सर्कल से बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लिमिट, हम 0 से चल रहे हैं और √3 तक जा रहे हैं, फ्रॉम 0 टू √3। यहां पे हमारे पास क्या है, क्या चीज है, लाइन y1 विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड व्हाट इज y1, ये y1 होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, √3 से कहां तक जाएंगे, 2 रेडियस है, तो रेडियस से बाहर नहीं जाना हमें,
y2 विद रिस्पेक्ट टू दिस. व्हाट इज y2? वो यहां से इवेल्युएट होगा दिस एंड दिस. 0 to √3. y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? या x ओवर √3 विद रिस्पेक्ट टू dx. √3/2. देखिए यहां पे क्या बनने वाला है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx. बस जस्ट अब इसको इवेल्युएट करना है और हमारे पास ये जो शेडेड एरिया ये हमें मिल जाएगा. 1 ओवर √3 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to √3. ये अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाया. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर यहां पे ए की वैल्यू है दिस 2. ए स्क्वायर डायरेक्ट 4 डाल दिया. ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए. और लिमिट है हमारे पास √3 से लेके 2 तक हमें जाना है. अपर लिमिट पुट करेंगे. √3 का स्क्वायर 3/2 प्लस पहले अपर लिमिट x की वैल्यू को 2 से रिप्लेस करोगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 0 हो गया. बस ये रह गया हमारे पास 2 साइन इनवर्स 2/2. अब माइनस √3 पुट करोगे आप. माइनस लोअर लिमिट x को रिप्लेस करोगे √3. √3/2 4 माइनस √3 मीन्स √3 का स्क्वायर हो गया दिस. फोर ओवर 2 साइन इनवर्स √3/2. ये हमारे पास बना √3/2. साइन इनवर्स 1 इट मीन्स π/2. फोर माइनस 3 1 का रूट करेंगे तो 1. साइन इनवर्स √3/2. साइन इनवर्स √3/2 साइन 60 इट मीन्स π/3. थ्री पाई माइनस 2π ओके बेटा.